नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विशेष अनुभव बताने वाली हूँ। मैं अपना नहीं, जो रोगी खुद मेरी दिनचर्या से ठीक होते हैं वो अपने अनुभव रखते हैं और मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दिखाती हूँ ताकि आप भी अपने आप को व्यवस्थित कर पाएं। एक पेशेंट मतलब काफी सालों से हार्मोन्स की दवा खा रही थी और हेवी ब्लीडिंग हो रहा था। तो वैसे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन दिनचर्या को अच्छा रखना पड़ता है, तभी ये संभव हो पाता है, वरना वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं कि बहुत दवा खा के चले आते हैं और हार्मोन की दवाई चल रही है तो उसमें परेशानियां तो होती है, क्योंकि आपका बॉडी का ऑर्गन्स जो होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होने लगता है, अनकंट्रोल हो जाता है। और हार्मोन्स की बात जहां हो तो वहां आपको बहुत सावधान और उनके डाइट डिसिप्लिन सारा मेंटेन करना पड़ता है, प्राणायाम। तो जो व्यक्ति ऐसा कर पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो उनको जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनके साथ कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज है जो कि उनके रस पीने से उनका ये ब्लीडिंग तो तुरंत बंद हो गया, लेकिन अब उनको बैलेंस करने के लिए मिनिमम 6 मंथ तक उनको पूरा रूटीन फॉलो करना होगा। तब जाके जब नॉर्मल वे में देखा जाएगा कि अब ब्लीडिंग कंट्रोल है या आ रहा है। तो यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब है कि हार्मोन रिलैक्स नहीं है और आपको इस तरीके से अभी और दिनचर्या को फॉलो करना जरूरी है। तो आपको मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि हार्मोन से रिलेटेड महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां होती है और उसे कंट्रोल कैसे करना है, दिनचर्या से करना है, योगा प्राणायाम से करना है, नेचुरोपैथ से करना है, आयुर्वेद से करना है। कुछ घरेलू ऐसी चीजें होती हैं जो आप किचन से भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब तो आपको परामर्श की जरूरत पड़ती है। तो आप उन्हें आज सुने, देखिए वो बता रही है आपको, और आप सुनकर खुद को भी अवेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हमें ऐसा हो रहा है तो आपको परामर्श की जरूरत है, और फिर आपको दिनचर्या सुधार करने के बाद आपको भी रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप उन्हें सुनिए। नमस्ते, मैं दिव्या सोनी, पूर्णिया बिहार से। मैं पिछले कई सालों से हार्मोन्स के असंतुलन और हैवी ब्लीडिंग की समस्या से जूझ रही थी। मैंने काफ़ी सारे इलाज कराए, फिर इधर मेरी हैवी ब्लीडिंग की समस्या शुरू हुई। मैंने दवाई ली, टैबलेट्स लेती थी, तभी मेरी ब्लीडिंग की समस्या बंद होती थी। और फिर जैसे ही मैं उसे टैबलेट्स को छोड़ती थी फिर से शुरू हो जाती थी। मैं इधर डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर रंजू गीता से। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुझे प्राकृतिक तरीके से हैवी ब्लीडिंग की समस्या को रोकने का समाधान दिया। मैं मात्र 2 दिन, उन्होंने जो उपाय बताए थे, मात्र 2 दिन उपाय किया। अमेजिंग रिजल्ट मेरे पास आए, मेरी ब्लीडिंग रुकी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एनर्जी भी फील हुआ। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अभी उनके ही कंसल्ट में हूँ और उन्हीं के हिसाब से मैं अपनी दिनचर्या डाइट वगैरह ले रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। आपने सुना, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट ऐसे नहीं आ गया, उन्होंने मेरे बताए अनुसार दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, भोजनचर्या को, डाइट को बहुत मेंटेन किया है। जो कठिन तो होता ही, आसान नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल वे में आप अनईजी हैं, इजी हैं, आप खा रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो एक माइंड आपका फ्री होता है। लेकिन जब आप किसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा माइंड भी वहां पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, जो कठोर लगता है। तो यदि आप अपने आप को भी बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इनकी बातें सुनकर खुद को तैयार करें, तो आप हार्मोन जैसी परेशानी से भी निजात पाएंगे। और ये जो हेवी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आजकल केस सुनने को आ रहे हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, जब दिनचर्या फॉलो होगी तभी आप हमारे नेचुरोपैथ या आयुर्वेदा में जो भी चीज आपको प्रिस्क्राइब करती हूँ तो आपको उसका पूरा का पूरा लाभ मिल पाएगा। किसी भी मेडिसिन को यदि आप लेते हैं तो प्राकृतिक दिनचर्या को आपको तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन
कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो आप उन पे हैबिचुअल हो जाते हैं तो बॉडी उसको ये कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और मेडिसिन डिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। यदि मेडिसिन डिपेंडेंट बॉडी आप बनाते हैं तो आपके जीवन में आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, एलोपैथी कोई भी दवा खाते हैं तो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। क्योंकि शरीर को रिलैक्स करना हार्मोन का बेस्ट हेल्दी होना कहा जाता है। यदि रिलैक्स नहीं होता तो हार्मोन फ्लक्चुएट होता है। तो कैसे रिलैक्स करना है? प्राणायाम के द्वारा, कुछ आप अपने दिनचर्या को ठीक करके, डाइट को ठीक करके और परामर्श से। तो आज के लिए यहीं तक। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपको भी हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, हार्मोन्स की दवाई खा रहे हैं और परेशान है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको जरूर मार्गदर्शन करूंगी। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे जानकारी दें और परामर्श के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।